लेसन 6 पाठ 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेटिंग मना रहे हैं इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता डे दिवस। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। टुमारो मतलब आने वाला कल, इज है द इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस ऑफ आवर कंट्री हमारे देश का। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। रितेश है मेकिंग बना रहा एक नेशनल फ्लैग। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, फ्लैग मतलब ध्वज, झंडा। रितेश एक राष्ट्रीय झंडा बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर सुभी एंटर्स द रूम। हिज मतलब उसकी, यंगर सिस्टर छोटी बहन, शुभी जिसका नाम शुभी है, उसकी छोटी बहन शुभी एंटर्स द रूम प्रवेश करती है कमरे में। शुभी ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग। भाई आप क्या करने में व्यस्त हो। रितेश टुमारो कल, इज़ 15 अगस्त कल 15 अगस्त है, और इंडिपेंडेंस डे हमारा स्वतंत्रता दिवस। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग और मैं एक राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ। शुभी शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। क्या मैं आपकी मदद करूँ इसे बनाने में। रितेश ओ यस अरे हाँ। वाई नॉट क्यों नहीं, प्लीज़ कम कृपया आओ। वी विल मेक इट टुगेदर हम इसको साथ में बनाएंगे। डू यू नो शुभी वॉट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड्स फॉर। क्या तुम जानती हो शुभी कि वॉट डू द 3 कलर्स जो 3 कलर होते हैं झंडे में, वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। स्टैंड मतलब किस चीज़ के प्रतीक होते हैं। झंडे के जो 3 कलर होते हैं वो किस चीज़ के प्रतीक होते हैं। किस किस के प्रतीक होते हैं झंडे के 3 कलर। शुभी आई डोंट नो ब्रदर कैन यू टेल मी। मुझे नहीं पता भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं। रितेश सेफ्रॉन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। सेफ्रॉन जो झंडे के ऊपर सबसे पहला जो कलर होता है केसरिया, ये प्रतीक होता है सेक्रीफाइस बलिदान का। वाइट फॉर पीस जो बीच में सफ़ेद कलर होता है, ये प्रतीक होता है शांति का, पीस मतलब शांति। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन जो आखिरी कलर होता है नीचे, वो प्रतीक होता है प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का। तो तीनों कलर किस चीज़ के प्रतीक होते हैं, बलिदान, शांति और समृद्धि। शुभी देयर इज़ अ ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्राइप व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। यहाँ पे एक नीले रंग का चक्र है जो वाइट स्ट्रैप में, जो सफ़ेद रंग है झंडे में, जो सफ़ेद पट्टी है, स्ट्राइप मतलब पट्टी, झंडे में जो सफ़ेद पट्टी है उस पट्टी पर एक नीले रंग का चक्र भी है। ये चक्र किस चीज़ का प्रतीक है। रितेश इट इज़ द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्राइप हैविंग 24 स्पोक्स। ये चक्र अशोक चक्र है जो वाइट पट्टी के बीच में है, जो सफ़ेद पट्टी के बीच में है जो चक्र, उसका नाम है अशोक चक्र। ये अशोक चक्र है और इसमें 24 स्पोक्स मतलब 24 तीलियाँ होती हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रीशियस आवर्स ऑफ द डे। यह रिप्रेजेंट मतलब यह बताता है, यह प्रतीक है 12 घंटे, यह बताता है, यह प्रतीक है हमारे दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसका प्रतीक है।
हमारे दिन में जो 24 घंटे होते हैं, ये जो अशोक चक्र है इसकी 24 तीलियाँ हमारे दिन के 24 घंटों की प्रतीक होती हैं। शुभी, वॉट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो? आप कल फ्लैग झंडे से क्या करेंगे? आप कल झंडे से क्या करेंगे? रितेश, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में जुलूस निकलेगा। परेड मतलब जुलूस। कल हमारे विद्यालय में जुलूस निकलेगा। अभी बता रहा है कल क्या होगा, तो कि हमारे विद्यालय में एक जुलूस निकलने जा रहा है, जुलूस निकलेगा। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, उसको होस्टेड फहराया जाएगा और हम राष्ट्रीय गान को, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान गाएंगे। शुभी, व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे? और क्या होगा इस दिन और क्या होगा? रितेश, ऑन दिस डे वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। इस दिन हम सैल्यूट क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं मतलब सलामी देते हैं। द हीरोइक डीड्स मतलब जो वीरतापूर्वक कार्य, हीरोइक डीड्स मतलब वीरतापूर्वक कार्य ऑफ अवर फ्रीडम फाइटर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के वीरतापूर्वक कार्य को आज के दिन हम सैल्यूट करते हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह and many others fought for many years to make India a free country। अब जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके नाम बताए हैं। गांधी जी हैं, सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं और बहुत सारे। ये कई साल तक हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ते रहे। शुभी, ब्रदर, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स? भाई, क्या आप किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? रितेश, यस, आई विल डिलीवर अ स्पीच। हाँ, मैं एक भाषण दूंगा। शुभी, व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच? आप अपने भाषण में क्या कहने जा रहे हैं? रितेश, I have written not only about the importance of Independence Day but also about our duties towards our nation। मैंने सिर्फ स्वतंत्रता दिवस की महत्वपूर्णता के बारे में ही नहीं लिखा है, बल्कि मैंने हमारे देश के प्रति हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारा कार्य है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके बारे में भी लिखा है। मैंने न केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में लिखा है, बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उनके बारे में भी लिखा है। शुभी, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड द नेशन? हमारे क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति? रितेश, टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए अच्छा करना। शुभी, हाउ कैन वी डू दैट? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? रितेश, बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, सफाई बरकरार रखकर, साफ सफाई रखकर। प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगाकर। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करके, एंड सो एम, और बहुत सारी, मतलब इत्यादि। शुभी, It means everyone must do one's bit to improve one's surrounding। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा सा करना चाहिए अपने सराउंडिंग्स को, मतलब अपने आसपास को साफ सुथरा रखने के लिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने के लिए थोड़ा सा या कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। रितेश, यस। रितेश, यस। शुभी, इफ़ वी ऑल डू आ लिटिल इट विल हेल्प आवर कंट्री।
हाँ शुभी, अगर हम सब थोड़ा सा करते हैं तो ये हमारे देश की सहायता के लिए बहुत मदद करेगा। ये हमारे देश के लिए बहुत मदद करेगा। शुभी, ब्रदर, टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। भाई, कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दे दूंगी। रितेश, वेरी गुड शुभी, बहुत अच्छा शुभी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री। यह भी हमारे देश की सेवा करने का एक तरीका है।